ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 26 जनवरी 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को फरवरी माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से अयोध्या में राम लल्ला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश में खुशहाली लाए, सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करे और आनंद दे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले फरवरी माह में ग्रहों की क्या गोचर है, क्या अवस्था है, इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2024 के दिन चंद्रमा गुरुवार का दिन है, माघ मास चल रहा है और वे कृष्ण पक्ष की हैं। उस दिन षष्ठी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 2:30 बजे तक संचार करेंगे। इसके उपरांत चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 5 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार बुध ग्रह अभी मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 20 फरवरी को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे, लेकिन अब शनिदेव अस्त अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको राशिफल बताते हैं वे आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित लागू अवश्य होता होगा। इस बारे में आप अधिक से अधिक कमेंट भी हमको अवश्य करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट अवश्य करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के फरवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान 5 फरवरी तक अपने भाग्य पक्ष के ऊपर, भाग्य से संबंधित योजनाओं के ऊपर, धर्म पक्ष के ऊपर रमा रहेगा। 5 फरवरी के बाद जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 10वें स्थान में जाएंगे, जो कि उनका उच्च स्थान है, तो आपका रुझान 5 फरवरी के बाद अपने कर्म और करियर क्षेत्र पर रहेगा, व्यवसाय क्षेत्र पर रहेगा, अपने पिता वर्गों के ऊपर जाएगा और व्यवसाय से संबंधित कर्मों के ऊपर कुछ अधिक सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य फरवरी माह में अच्छा बना रहेगा। शारीरिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल मकर राशि में आने पर उच्च हो जाते हैं, अतः आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। केवल आप
बीपी की समस्या से या शरीर में बढ़ती हुई गर्मी की समस्या से जूझ सकते हैं। अतः अपने खान पान में संतुलन बनाए रखें और अधिक से अधिक जल का सेवन भी अवश्य करें। अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखें। इसके अलावा आपको कुछ निद्रा की समस्या भी होती हुई दिखाई दे रही है और पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बनाए रखें। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह मध्यम से अच्छा बना रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 फरवरी तक मध्यम बना रहेगा। 14 फरवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमजोर रह सकता है। आपको पिता वर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर थोड़े बहुत विघ्न आते हुए भी अवश्य दिखाई दे सकते हैं। परिवार और धन की स्थिति देखिए 12 फरवरी तक आपका पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। परिवार संग आप कुछ धर्म यात्राओं पर, मंगल और मनोरंजन जैसी यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ होगा और संतोष की प्राप्ति होगी। इसकी प्रकार आपको इस महीने उत्तम खान पान का लाभ मिलता रहेगा। 12 फरवरी के बाद आप अपने व्यवसाय और करियर में आपको परिवार का सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन का व्यवसाय में आप कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में आप कुछ इस समय शो ऑफ भी करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यवसाय में आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको इस समय अपने माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और घरेलू स्तर पर शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए फरवरी माह में आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी, उग्र बनी रहेगी और विवेकशील भी बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप और आपकी संतान मिलकर अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है, सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी हम आपको सलाह देते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में शांत रहकर कार्य करें तो आपको लाभ अधिक होगा। आपकी संतान भी शिक्षा पे उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। संतान और मित्रों के साथ आप 15 फरवरी के बाद मतभेद ना लें, थोड़ा शांति से और धैर्य से काम लें और आपको धन और शिक्षा पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए फरवरी माह में आपका दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपका विवेकशील दृष्टिकोण आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जीवन साथी के साथ छुटपुट यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा आपको करियर और व्यवसाय में भी आपका जीवन साथी आपको सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप दोनों मिलकर कुछ शो ऑफ करते हुए भी इस समय अवश्य दिखाई देंगे। आपको घरेलू क्षेत्र में वाहन संबंधित और संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ और इससे संबंधित सुखों में वृद्धि होती हुई भी 15 फरवरी के बाद अवश्य दिखाई देगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति देखिए फरवरी माह में आपका करियर और व्यवसाय हेतु आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको आर्थिक मुद्दों के ऊपर मतभेद लेने से अपने बंधुओं के साथ सामाजिक संबंधों से अवश्य बचाव करना चाहिए। लाभ हेतु आप अपने मित्रों और स्वयं की उग्र बुद्धि बल पर संयम लगाकर कार्य करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। केवल व्यर्थ की यात्राओं पर आप अंकुश अवश्य लगाएं और अपने खर्चों के ऊपर भी 15 फरवरी के बाद नियंत्रण अवश्य बना के रखें। पूरे महीने आपको भाग्य पक्ष से लाभ अवश्य मिलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 12 फरवरी तक कुछ विलासिता के ऊपर, अपने रोगों के ऊपर, संबंधित व्यय के ऊपर, जीवन साथी के संग विलासिता और यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 फरवरी के बाद आप अपने परिवार के संग कुछ मनोरंजन और यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। भविष्य हेतु कुछ आप निवेश करते हुए भी इस समय अवश्य दिखाई देंगे। स्वास्थ्य देखिए फरवरी महीने में आपका शारीरिक स्वास्थ्य निरंतर सुधरता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको हार्मोन संबंधी समस्या से भी धीरे धीरे छुटकारा मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको पाचन संबंधी, पेट संबंधी रोगों के प्रति सजगता अभी बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़े बहुत मतभेदों के साथ पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से, सामाजिक संबंधों से या सरकारी कार्यों के ऊपर छुटपुट मतभेद या बहसबाजी झेलनी अवश्य पड़ सकती है।
इसी प्रकार आपको अपने आंखों संबंधित रोगों और सर पर चोट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार संग आप 20 फरवरी तक शिक्षा के ऊपर, व्यापारिक कार्यों के ऊपर और कुछ मनोरंजन जैसी यात्राओं के ऊपर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 20 फरवरी के बाद आप अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में धन का निवेश करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको पारिवारिक सहयोग पूरे महीने अवश्य बना रहेगा। भोजन की व्यवस्था भी इस महीने आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी और आपकी वाणी भी इस महीने प्रखर बनी रहेगी। 15 फरवरी के बाद आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू मतभेदों के ऊपर संयम अवश्य बना के रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि अभी इस महीने थोड़ा बहुत भ्रम और तनाव से भरी रह सकती है। आप व्यवसायिक और कुटिलता दृष्टिकोण से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको मित्र वर्गों से तथा शिक्षा और धन और करियर क्षेत्र में आप उनके साथ मिलकर कुछ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के ऊपर आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं और उसका आपको अच्छा परिणाम, उत्तम परिणाम भी अवश्य देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन एवं पार्टनरशिप, देखिए फरवरी महीने में आपका दाम्पत्य जीवन में निरंतर धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ विलासिता संबंधी कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको धन और भौतिक स्तर पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 7 फरवरी के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन और धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं तथा आप दोनों मिलकर अपने करियर के लिए भी कुछ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका इस महीने कुछ धार्मिक व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आप शांत रह के कार्य करें तो आपको इससे लाभ भी अवश्य होगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, फरवरी महीने में शनि के अस्त होने से आपको अपने करियर में संघर्ष कुछ कम अवश्य करना पड़ेगा। भाग्य पक्ष से आपको करियर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कभी कभी आपको अचानक सामाजिक संबंधों से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको शेयर मार्केट या जुए सट्टे से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सरकारी पक्ष और पिता वर्गों से भी आपको सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए मंगलवार और बुधवार के दिन। इसी प्रकार बुधवार के दिन आपको हरी वस्तुओं का सेवन अधिक मात्रा में अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान फरवरी महीने में खासतौर से 20 फरवरी तक अपने आर्थिक पक्षों के ऊपर, कुछ रोगों के ऊपर, विलासिता संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 20 फरवरी के बाद आपका रुझान उच्च शिक्षा के ऊपर, कुछ धर्म कर्म और उससे संबंधित यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए फरवरी महीने में आपका स्वास्थ्य कुछ मध्यम से कमजोर अवश्य रह सकता है और पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम अवश्य रह सकता है। आपको सर्दी जुकाम, छाती के रोग, इन्फेक्शन, त्वचा के रोग परेशान अवश्य कर सकते हैं, अतः आप इसके प्रति सावधानी बनाए रखिए। 21 फरवरी के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। इसी प्रकार आपको घरेलू पक्ष में और माता पक्ष के साथ कुछ तनाव और भ्रम की स्थिति रह सकती है। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको पिता वर्गों के स्वास्थ्य का पूरे महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में भी आपको कुछ मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको कर्म क्षेत्रों के संबंधों से आपके परिवार में उनसे तनाव मिलता हुआ या हस्तक्षेप होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः उनसे आप अपने परिवार में दूरी बना के रखें। वैसे परिवार में इस महीने आपके कुछ मंगल और आनंददायक कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आपको राजसिक और तामसिक भोजन में इस महीने रुचि बढ़ चढ़ के बढ़ी रहेगी, तो आपकी वाणी भी इस महीने कुछ उग्र रह सकती है और कुटिलता से भरी रह सकती है। इसी प्रकार घरेलू सुखों में भी कुछ कमी होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। घरेलू क्षेत्रों में आप अपनी सफाई का ध्यान रखें और घर में किसी वस्तु के चोरी होने के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखें।
संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति। देखिए, आपका दृष्टिकोण इस महीने संसारिक बना रहेगा और रोमांटिक बना रहेगा। आपकी बुद्धि विवेकशील भी बनी रहेगी। मित्रों से आपको सलाह संबंधी और धन रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मित्रों से आपके प्रेम प्रसंग भी शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार संतान पक्ष का शिक्षा पर इस महीने कुछ रुझान कम रहेगी, रुचि कम रहेगी और उनकी रुचि खेल और मनोरंजन जैसे खेलों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। अतः आप संतान पक्ष की शिक्षा के ऊपर भी नजर अवश्य बना के रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। दाम्पत्य जीवन में आपका प्रेम अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ विलासिता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ आपको धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यक्रमों के ऊपर या रोजगार के ऊपर भी आपको आनंद बना रहेगा। भौतिक लाभ और धन का लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार आपको अपने ससुराल पक्ष से भी इस महीने लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। कर्म व्यवसाय क्षेत्रों में भी आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। सामाजिक संबंधों से और मित्रों से विशेष तौर पर 12 फरवरी तक आपको लाभ और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। कर्म और करियर क्षेत्र में आप कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे और उसमें आपको लाभ होगा। इसी प्रकार राजनीति क्षेत्र में भी आप कुटिलता से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने इस क्षेत्र में आप खूब मेहनत करेंगे, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी काफी व्यस्त और सफलता से भरी है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी का मंगलवार और बुधवार को विशेष पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने कुछ घरेलू कार्यों के ऊपर, अपने कर्म और करियर क्षेत्र के ऊपर, अपने परिवार से सहयोग के ऊपर बना रहेगा। इसी प्रकार दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका रुझान अवश्य बना रहेगा। स्वास्थ्य। देखिए, फरवरी महीने में आपका शारीरिक स्वास्थ्य मिश्रित बना रहेगा तथा आपका दृष्टिकोण कुछ अनुशासन प्रिय रहेगा, कुछ उग्रता से भरा रह सकता है और शिक्षा से भी ओतप्रोत रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको माता पिता से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनसे आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित या कमजोर इस महीने अवश्य रह सकता है। 15 फरवरी के बाद आपको अपने पिता वर्गों के साथ संबंधों में शांति अवश्य बना के रखनी चाहिए। परिवार और धन की स्थिति। परिवार में आपका धार्मिक माहौल बना रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन कार्यक्रम होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 15 फरवरी के बाद आपको सरकारी पक्षों से, पिता वर्गों से धन लाभ अवश्य मिलेगा, जिससे आपके धन कोष में वृद्धि होगी। अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें और पिता वर्गों से मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। आपको उत्तम सात्विक भोजन की उपलब्धता इस महीने मिलती रहेगी। फिर भी अपने पेट में गर्मी और आंखों संबंधित रोग और बीपी संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि काफी उग्र बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी, साथ में रोमांटिक भी रहेगी। मित्रों के साथ आप कुछ विलासितापूर्ण कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। तो 9 फरवरी के बाद आपको अपने संतान पक्षों से, मित्र पक्षों से शिक्षा संबंधी, भौतिक कार्यों पर और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आपको इस महीने कुछ नौकरी या किसी एग्रीमेंट के ऊपर भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के मामलों में आप काफी इस महीने सक्रिय रहेंगे, अनुशासन से भरे रहेंगे। आर्थिक जोखिम इस महीने इस क्षेत्र में ना लें और बंधुओं के हस्तक्षेप से भी अपने दाम्पत्य जीवन को बचाकर चले, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और उसकी क्रोध की अधिकता के ऊपर भी संयम बना के रखें। इसी प्रकार 15 फरवरी के बाद जीवन साथी और ससुराल पक्ष का अपने परिवार से मतभेद होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। बहसबाजी हो सकती है, अतः दोनों परिवारों के बीच संयम बना के अवश्य रखें तो आपको लाभ होगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए, करियर क्षेत्र में आप काफी विवेकशील रहेंगे, विवेकशील दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। इसी प्रकार आपको भाग्य का भी साथ इस महीने इस क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षा संबंधी कार्यों, अनुबंधों के ऊपर आप अपने कर्म क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों के ऊपर या रोजगार संबंधी कार्यों के ऊपर भी आपके धन लाभ अवश्य बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए और
शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में अवश्य धारण करें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम।